कोनिका, एक बात बताइए, जब आप बात कर रही थी तो वहां पर अमन कमेटी के लोगों का कहना था कि कोई प्रोटेस्ट नहीं, पहले से प्लान था, फिर अचानक ये कैसे हो गया कि इतने प्लान तरीके से लोग निकले, इतने प्लान तरीके से लोगों ने नारेबाजी की, इतने प्लान तरीके से हर किसी के हाथ में वही पोस्टर है जो एक साथ निकाला गया होगा? ये तो अनप्लान्ड हो नहीं सकता है। देखिए बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं भनक मस्जिद कमेटी के लोगों को भी थी, अमन कमेटी के लोगों को भी थी कि इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है यहाँ पर। उसी को लेकर पुलिस ने एहतियात के तौर पर मस्जिद के इमाम से बात भी की थी कि इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर ना हो, लेकिन मस्जिद के इमाम की तरफ से एश्योरेंस भी दिया गया था और बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि लिखित में भी उनसे लिया था, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हाथ में पोस्टर बैनर लिए हुए पहुंचे हैं वो अमन कमेटी की नजर में नहीं था, क्योंकि अमन कमेटी से पहले भी हमने बात की थी, नमाज शुरू होने से पहले भी, तब भी उनका ये कहना था कि इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो अंदर पोस्टर बैनर लिए हुए थे और उसके बाद जैसे ही नमाज खत्म हुई कुछ लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, कुछ लोग चले भी गए थे, कुछ लोगों ने फिर उसके बाद प्रदर्शन बाहर शुरू किया, हाथों में बैनर्स लिए हुए, पुलिस ने उनको हटाया, उनके बैनर्स दिए, उसके बाद फिर प्रदर्शन अंदर सीढ़ियों पर शुरू हुआ, जिसके बाद भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। सोनू इस वक्त मेरे साथ है, सोनू भी अंदर मौजूद थे। सोनू, कैसे एकदम से प्रोटेस्ट शुरू हो गया? कॉल था, ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी पता था, लेकिन उसके बाद मना कर दिया गया था कि प्रोटेस्ट। देखिए, ऑफिशियली दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अनऑफिशियली जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सारी बात जानते थे और जैसे ही नमाज शुरू हुई तो बाकायदा सेट पर एक मैसेज दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही जामा मस्जिद में नमाज खत्म हुई, कुछ जो नमाजी थे प्रदर्शन करने के लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों में खड़े हो गए, जो कि परिसर के अंदर है, पोस्टर बैनर उनके हाथ में थे। दरअसल बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पूर्व नेता नवीन जिंदल के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी तस्वीर लगी पोस्टर बैनर उनके हाथ में थे और लगातार मांग कर रहे थे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं दिखाना भी चाहूंगा तस्वीरें कि दरअसल ये वो दिल्ली की जामा मस्जिद है और इसी की सीढ़ियों पर खड़े होकर तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने अब तमाम प्रदर्शनकारियों को समझा दिया है, शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी हैं इस वक्त यहां से जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर जो है अचानक से एकदम बनी गौनिका, क्योंकि जैसे ही नमाजी जो है गेट पर आए तो वो प्रदर्शन करने लगे। जी गौनिका और सोनू ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस को भी पहले भनक थी, लेकिन गौनिका और सोनू, अब देखिए दो चीजें संभव हैं, या तो ये सारे पोस्टर्स बाहर से कोई अंदर लेकर गया है या फिर ये पोस्टर्स पहले से अंदर मौजूद थे जहां उनको बांटे गए हैं। अब ये पड़ताल करना पुलिस का काम है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि इतना मना करने के बाद भी, तमाम अपीलों के बाद भी इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ तो ये सुनियोजित था। आपके आसपास हमें बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। देखिए जो तमाम लोग हैं, आप लोग भी अंदर थे, क्या प्रोटेस्ट का कोई कॉल था या फिर इंस्टेंटली प्रोटेस्ट शुरू हो गया? तो फिर सर प्रोटेस्ट कैसे? कोई नहीं था, कोई प्रोटेस्ट बैनर्स कोई नहीं। देखिए, जो RW वाले हैं, लोगों को गुस्सा था, किसी तंजीम ने, जमीयतुल उलमा ने, शाही इमाम ने कोई अपील नहीं करी, लोगों अपने गुस्सा अपने आप दुकानें बंद करी, अपने आप प्रोटेस्ट किया। ये हमारा अधिकार है, पूरा तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। प्रोटेस्ट की जानकारी तो पुलिस को देनी पड़ती है। नहीं, वो प्रोटेस्ट नहीं है, मस्जिद के अंदर किया है, बाहर सीढ़ियों पे, बाहर सड़क पे करेंगे तो प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं। सड़क पे तो आएंगे, सड़क पे तो जाएंगे, सड़क से उसी रास्ते से आते उसी रास्ते से जाएंगे। एक मिनट, सड़क से ही आएंगे, सड़क से ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे बताइए? तो लोग पोस्टर बैनर लेकर गए थे, प्रोटेस्ट था आप लोगों का? आप लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट पहले से था, प्लान? नहीं, खुद करके लाए लोग, कंप्यूटराइज खुद ब खुद लाए। ठीक है, तो सर आप लोगों की ये जो प्रदर्शन हुआ, क्या पुलिस से बात हुई थी? क्योंकि इमाम ने कहा था कि कोई बात नहीं हुई थी, पुलिस से कोई बात नहीं हुई थी, अपने आप करा लोगों ने प्रदर्शन। ये गुस्ताख रसूल के खिलाफ करा है, उसकी शान में गुस्ताखी करी तो मुसलमानों का जो है जज्बा तो होगा है। हर किसी को अपने मजहब की वो होती है और यहाँ पे जो है इस्लाम का मसला है, पूरी दुनिया में जो है इसका प्रोटेस्ट हो रही है। यहाँ अगर जो हो गया तो क्या हर्ज है? ये तो लोगों ने अपने आप करा है, अपने आप दुकानें बंद। पोस्टर बैनर भी लेके लोग अंदर पहुंचे हुए थे, वो कैसे? हम साफ कहना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हम शिवलिंग की भी उतनी ही आस्था से हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे धर्म पे जो अटैक करा जा रहा है, और ये मीडिया खास तौर से कुछ वर्ग मीडिया का, मैं आपको नहीं कहता, जो दिखा रहा है कि यहाँ का मुस्लिम देशभक्त भी है और अपने को संभालना भी जानता है, लेकिन जो हमारे पैगंबर साहब हैं उनके खिलाफ जो कहा गया है, हम इसका विरोध करते हैं। हम को लेकर जो प्रोटेस्ट है, मैं उसी पे पूछ रही हूँ कि क्या पोस्टर बैनर आप लोगों ने पहले ही था कि हाँ प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जाएगा? पोस्टर यहाँ पर तय करता शांतिपूर्ण तरीके से
हमें जो है कहा गया था कि आइए, और हमने किसी तरह का कोई यहाँ ऑब्जर्व नहीं करा। कहा था इमाम तो कह रहे हैं कि मना किया गया था प्रोटेस्ट। देखिए, इमाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अब सीधी बात है, ये हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत है हमारे नबी की। इमाम के कहने से हम नहीं आए यहाँ पर, हम अपना जो है एक तरह से अपना विरोध प्रकट करने आए हैं। हम आम नागरिक हैं, हम किसी के कहने से नहीं आए। ग्रुप ने कॉल दिया था प्रोटेस्ट का? नहीं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम शांतिपूर्वक अपनी बात कह सकते हैं, शांति से, ये हमारा अधिकार है। हम किसी के कहने से नहीं आए, ना इसमें कोई राजनीति होना चाहिए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे नहीं पूरी दुनिया के लिए माननीय हैं, और उनकी सम्मान के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम सभी धर्मों का जो है सम्मान करते हैं पूरी तरह, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि किसी तरह खुल्लम खुल्ला टीवी पे बैठकर पैगंबर मोहम्मद के साथ तो वो बातें कही गई जो हम सुन भी नहीं सकते। हम तो किसी के बारे में नहीं सुन सकते, हम तो सारे देवताओं का भी सम्मान करते हैं, मंदिरों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में हमारे धर्म को कहा जाएगा तो हमारे दिल को ठेस लगी है, हमारी आस्था को ठेस लगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, तो बिल्कुल लोग जो कह रहे हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ था कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, नवीन जिंदल ने जो बयान दिया था, उसी को लेकर लोगों का प्रोटेस्ट था, और प्रोटेस्ट को लेकर कुछ अंदरूनी कुछ लोगों में था ये कॉल था, और उसी के लिए ये लोग बैनर्स लेकर पहुंचे भी थे। हालांकि इमाम की तरफ से कोई ऐसा कॉल नहीं था, मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई ऐसा कॉल नहीं था, और इनका कहना है कि सर एक ऐसे मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, तो आप ऐसे मत कीजिए ना, आप ऐसे नहीं रोक सकते। गौनिका, बिल्कुल आप किसी सुरक्षित स्थान पर आ जाइए। ये जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से व्यवहार गौनिका के साथ वहां पर भीड़ द्वारा किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। जब तक उनकी बातें दिखाई गई तब तक चीजें ठीक थी, जब अपना एनालिसिस देने की बारी आई तो कैमरा ढकने की कोशिश की जा रही है। बस साफ सी बात है। गौनिका, आप अपनी बात जारी रखिए, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, बिल्कुल जैसे कि हम लोगों ने जब हम सबसे बात कर रहे हैं और लोग बाकायदा शांति से बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे आते हैं कि कैमरे के आगे आकर उसको ढक रहे हैं। ये कोई बात तो नहीं है कि आप बात जब आपके हक की होगी तो आप करेंगे, और जब आपका मन नहीं करेगा तो आप ऐसे रोकेंगे। तो ये इस वक्त पुलिस जो है वो स्थिति को संभाल रही है। अच्छा, हाँ, क्या आप जाइए, छोड़े यहाँ पे। हम तो पूछ रहे हैं ना कि सर प्रोटेस्ट कैसे शुरू, आप ऐसे नहीं रोक सकते। आप कैमरा ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो आप ऐसे मत कीजिए, नहीं, आप ऐसे नहीं रोकेंगे। कैमरा छीन ले जाएगा भाई अब। तो ये तो तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे थे किस तरह से गौनिका यहाँ पर जब रिपोर्टिंग कर रही है, वहां पर लोग आते हैं और जबरदस्ती कैमरे पर वो पहले तो उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। जब गौनिका उनसे बताती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल वो नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद है। अगर हटना है तो पुलिस आएगी, पुलिस वहां से हटा देगी। अगर आप बिना परमिशन नहीं बिना परमिशन के परेशान किया जा रहा है। देखिए ज्योत्सना, अगर बिना परमिशन के आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका अगर वो हक है तो उतना ही हक रिपोर्टर्स का भी, जर्नलिस्ट का है कि वो वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी संविधान की बात करते हैं प्रोटेस्ट की, तो संविधान ये जो हक है वो एक जर्नलिस्ट को भी देता है कि वहां पर वो क्या हो रहा है वो इसके बारे में दुनिया को बताएं। आप रोक नहीं सकते, लेकिन इससे समझ में आता है कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनकी जो मानसिकता है वो किस तरह की है। और जब प्रोटेस्ट को लेकर पूछा गया तो उनका कहना था कि हम जामा मस्जिद के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर नहीं, इसलिए परमिशन किस बात की। और ये साफ है कि लगातार पुलिस की तरफ से सड़कों में आके प्रोटेस्ट किया है। पुलिस की तरफ से लगातार ये अपील की गई है, अंदर इमाम की तरफ से ये अपील की गई है, और गौनिका तो बाहर से कवरेज कर रही थी, वो दिखा रही थी और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक महिला जर्नलिस्ट वहां पर काम कर रही है, वहां पर मौजूद जो पुलिस जो पुरुष हैं वो आकर उनके साथ किस तरह से बदतमीजी कर रहे थे कैमरे के ऊपर, यह बताता है कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं जो आप प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं वो उसके वाकई में उनकी किस तरह की मानसिकता है। नहीं तो इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता एक महिला जर्नलिस्ट के साथ, जो कि बहुत शालीनता के साथ उनकी बातों को सुन रही थी और पूरी दुनिया तक, पूरे दर्शकों तक पहुंचा रही थी। बिल्कुल असुरक्षित माहौल पैदा किया गया है, वहां पर पर्पसफुली परेशान किया गया है। गौनिका ने सबसे पूछा, उनकी बात जानने की कोशिश की। क्या पूछा? उन्होंने यही पूछा कि क्या ये जो प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा था इसके लिए पहले से कोई कॉल दी गई थी या नहीं दी गई थी। कुछ लोगों ने जरूर बोला कि कॉल दी गई थी, कुछ लोगों ने इस पर साफ तरह से इनकार कर दिया। उनकी बातों को गौनिका ने तसल्ली से हमारे दर्शकों तक पहुंचाया कि उनकी मांगे क्या हैं, किसी तरह का कोई अवरोध उसमें था नहीं। और जब उनके मन की बातें नहीं हुई तो उन्होंने कैमरा ढकना शुरू कर दिया, उनके साथ
बदतमीजी शुरू कर दी बिल्कुल, और लेकिन जो इतना तस्वीरें- असुरक्षित माहौल। लेकिन अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। यहां पर आपको बता दें कि जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद बाहर लोग निकले और बड़ी तादाद में वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे। गोनिका उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त ये प्रोटेस्ट हो रहा था। आपको गोनिका की रिपोर्ट दिखाते हैं। जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा की जा चुकी है। उसके बाद तमाम नमाजी बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों ने हालांकि हाथ में पोस्टर बैनर लिए हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन लोगों के बैनर्स लेकर उनको यहाँ से हटा दिया है। कुछ लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उनको यहाँ से कहा है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। दरअसल जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो बयान दिया गया था नुपुर शर्मा, इसके अलावा नवीन जिंदल की तरफ से, उनके पोस्टर हाथ में लिए हुए तमाम लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ से हटाकर अब यहाँ से भीड़ को तितर बितर पुलिस कर रही है। जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी भी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इस वक्त पुलिस पूरी स्थिति को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अपनी मांगे कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करे जाए। खाली कुछ लोगों ने यहाँ पर नहीं गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, उसको गिरफ्तार करा जाए। कोई दुकान शर्मा की गिरफ्तारी चाहिए हमें। यहाँ पर जो है पुलिस भी मीडिया को इनकार कर रही है कि मीडिया भी बात ना करे। सर क्या आज कुछ बंद का ऐलान? नहीं, बंद का कोई ऐलान नहीं है। ये पूरा तरीके से आप मीडिया में हिंदू मुसलमान की बातें न करें। बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर सर, रहे। एक मिनट, ऐसा है, हमारा कहना ये है, एक मिनट, कि जो भी लोग हिंदू या मुसलमान डिबेट में जाके हमारे लोगों को बांटना चाहते हैं, हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। हमारी मांग ये है। तो प्रोटेस्ट भी इसको लेकर कर रहे हैं? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कोई भी। कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। यहाँ पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि सीढ़ियों पर कुछ लोग जो है वो हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए खड़े हैं और ये लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग हो, इसके अलावा नवीन जिंदल की अरेस्टिंग हो। ये मांग के साथ इस वक्त सीढ़ियों पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां जामा मस्जिद की सीढ़ियों में नमाज अदा करने के बाद तमाम नमाजी यहाँ पर बाहर निकले हैं। उसके बाद यहाँ पर नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर तमाम नमाजी जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ, नवीन जिंदल के खिलाफ, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट की कॉल नहीं थी। लेकिन अभी फिलहाल नमाज अदा करने के बाद जो तमाम लोग निकल रहे हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जामा मस्जिद में सीढ़ियों पर नमाज अदा करने के बाद तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। क्या आप लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं? क्या मांग है? क्या मांग है? की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो हुजूर की शान में जिन्हें गुस्ताखी करी है, हम उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट आप लोग की बात है, कोई प्रोटेस्ट ऐसी बात नहीं है, सब शांति से हो रहा है। पर ये पुलिस जो है सबको बहाने में लगी हुई है। यहाँ से पुलिस खुद नहीं चाहती। ये करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस को सारा पता है, ये पुलिस खुद यहाँ से लोगों को हटाना चाह रही है। कोई ऐलान ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से ये हाथ में भी तमाम लोग हैं। सर प्रोटेस्ट कोई ऐलान था? गिरफ्तार करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।